दर्शकों को बता दें, क्योंकि उसी समय हम लोग चिदम्बरम साहब यहाँ वित्त मंत्री थे और वो मामला ऐसा था कि बहुत दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया था। लेमन ब्रदर्स जो है वो अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकर सबसे बड़े थे और वही धराशायी हो गया। उसका कारण क्या था, जरा दर्शकों को एकदम सिंपल शब्दों में बहुत ढेर सारे बंद हुए। देखिए क्या हुआ, नाम वही आता है। हाँ, तो हुआ ये था कि बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दिया, सब प्राइम लोन, मतलब जितना इंटरेस्ट बैंकों को लेना चाहिए उससे नीचे, वो सस्टेनेबल नहीं था। उसमें लोगों ने डिफॉल्ट किया, ईएमआई देने बंद कर दिए। इस तरह से बैंक को एक दिन समझ में आया कि हम डीप सर्किट में फंस गए। लेकिन तब तक बैंकों को जब तक समझ में आया तब तक पूरी नीचे की ज़मीन खिसक चुकी थी और फाइनली धड़ाधड़ आपने देखा कि वहाँ पे बैंक बैठते चले गए। हम उसमें भी बच गए। इसलिए क्योंकि उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट से ट्वेक किया, उसके बाद हमने तैयारी की, बल्कि बेल आउट पैकेज भी दिया हमने। उसका असर हमारे ऊपर था। लेकिन करते कराते 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग निकल गए। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, 1-2 साल तक फ़र्क पड़ा। सरकार पर दबाव रहा, फिस्कल प्रेशर रहा, सोशल स्कीम्स पर भी उसका असर पड़ा, तो ये वो चला गया। 2008 की क्राइसिस से भी हम लोग निकल गए। फाइनली 2011 तक आते आते हम लोग थोड़े बेहतर हालत में पहुंच गए थे। उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना के बारे में आप जानते हैं कि कोरोना से पूरी दुनिया तबाह हुई, हम लोग भी तबाह हुए। और रिकवरी हमारे, देखिए क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम फिर भी एक रोबस्ट इकोनॉमी हैं, तो लिहाजा हमारी रिकवरी में कम वक्त लगा। जो पूरी दुनिया ने फाइनेंशियल पैकेज दिए, हमने फिर भी एक डिसीजन के तहत ये रोका कि हम कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। हम कोरोना में भी बच गए और जितना जो ग्लोबल ग्रोथ रेट था, जो मान लीजिए -3 से लेके -5 तक पहुंचा, उसमें से फिर भी हम लोग कुछ क्वार्टर के बाद निकल आए। तो इसलिए 4 क्राइसिस तो हमने सरवाइव किया और उसमें से हम थोड़े बेहतर बन के निकले। इस बार हम लोग उससे ज़्यादा डीपर, लॉन्गर, मोर सीरियस क्राइसिस में हैं। तो फर्क क्या पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी क्या? देखिए अब तो जो हो चुका वो हो चुका, लड़ाई बंद करवाना। पवन जी, 2008 में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में नौकरियां गई थी और जिनकी बची थी, हमको याद है अच्छे तरीके से, अच्छी कंपनियां जो सालाना इंक्रीमेंट और बोनस वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, 2008 और 9 में ज़्यादातर कंपनियों ने बोनस नहीं दिया, किसी को इंक्रीमेंट नहीं दिया, बस रिटेन कर लिया, तो भी उनको अच्छा माना गया। नहीं तो छटनी हुई थी, प्राइवेट नौकरियां गई थी, हमको अच्छे से याद है उस समय। अभी के तारीख में जब हम 4 से निकल गए, तो मेरा सवाल ये आ रहा है, तो हम इससे क्यों नहीं निकल जाएंगे? इससे भी निकल जाएंगे। देखिए उम्मीद कर सकते हैं राजीव जी, इसलिए इससे नहीं निकल सकते। मैंने आपसे पहले कहा कि अभी आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि कितना लंबा चलेगा, कितना सीरियस चलेगा, सप्लाई की कितनी दिक्कत होगी, आपको ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपका एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, आपके एमएसएमईज कैसे काम करेंगे, कंपनियां प्लांट बंद करेंगी कि खुला रखेंगी। लोग ऑलरेडी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। आप सूरत चले जाइए, आप तिरुपुर चले जाइए, आप यहीं अम्बाला चले जाइए, वहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ अपने कैपेसिटी पे नहीं काम कर रही हैं। इस सूरत में जब उधर प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम स्पिल ओवर होके हमारे और आपके, देखिए आप ना महंगाई को आंकड़ों में मत देखिए, महंगाई नज़र आती है आपको, आपके किचन में नज़र आएगी, आपके ड्राइंग रूम में नज़र आएगा। दूध की कीमतें बढ़ गई, इसके लिए आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके पूछे किसी पड़ोसी बंदे से, वो बोलेगा कि साहब दूध महंगा हो गया है, ब्रेड 5 रुपया महंगा हो गया है। तो महंगाई जब आपको ऐसे हवा में तैरता हुआ दिखने लगे तो असली महंगाई है। और इस महंगाई में मंदी हम इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें जो दिख रहा है वो ये कि अभी आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। देखिए ये क्वार्टर तो गया, ये अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर तक ये पूरा निपट चुका है। अब इसमें से आप कुछ भी कर लीजिएगा, अभी महंगाई आपने देखी नहीं, अभी आपने केवल थोक महंगाई देखी। खुदरा जून में पता चलेगा, जून में पता चलेगा। अभी 11-12 जून को जब डेटा आएगा तो पता चलेगा। मेरा डर सिर्फ इस बात का है कि अगर यहाँ पे भी रुक जाए, देखिए महंगाई थोड़ी बढ़ भी जाए तो चलिए चलेगा, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा हो, नौकरियां जा रही हों, लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो, लोग सड़क पे आ रहे हैं, परिवार सुरक्षित नहीं है, कोई अपने इकोनॉमिक का फ्यूचर के लिए सुरक्षित नहीं है, तो ये ज़्यादा सीरियस बात होगी हमारे लिए। जो मुझे अभी से कुछ महीने तक का जो एक होराइजन है उसमें दिखाई देता है।